नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो महानगर पालिका में अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, जनता के लिए जनता की बात करते हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे समझते हैं कि क्या है मुंबई और क्या है मुंबई महानगर पालिका। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ज़िंदगी के 47 साल मुंबई में गुजार दिए, तो आपने ये मुंबई का जो प्रोग्रेस है, आप लगातार मनपा में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, तो आप कैसे देखते हैं मुंबई महानगर पालिका का विकास को? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं पूरी एज मेरी निकल गई मुंबई में, 47 साल जब से मैंने होश संभाला कॉलेज और ये सब के बाद, कि मुंबई का विकास। मैं कुरार विलेज जैसे एरिया से आता हूँ, झोपड़पट्टी में जी। और शौचालय में पानी नहीं होता था, तो हम लोग डब्बे लेके शौचालय में जाते थे, लाइन लगाते थे। आज भी वही शौचालय है, आज भी वैसे ही हमारी माँ बहनों को शौचालय में जाना पड़ता है, डब्बे लेके जाना पड़ता है। रोड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो मुंबई महानगर पालिका में सबसे जो बेसिक है, मुंबई एक आकर्षण है दुनिया में, भारत के लिए तो है ही है, पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण है, मुंबई का ग्लैमर है। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि शौचालय की वैसी रास्ते हैं। 40 साल में मैंने एक भी नया डीपी रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में प्रपोज किया होगा कि ये रास्ता को, रोड को खोलना है, एक भी रोड नहीं दिए। जो फुटपाथ पहले दिखते थे वो फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट हो गया है, उस फुटपाथ पे वसूली चालू हो गई है। और तो 2 साल में नया ट्रेंड देखने के लिए मिला। जो फुटपाथ पे धंधा 2 मीटर में लगाते थे उनको श्रिंक करके 1 मीटर में कर दिया गया, और जो बचा हुआ 1 मीटर नए लोगों को बिठा दिया गया। तो मुंबई के अंदर पानी वैसी हालत है, आज भी लाइन लगाना पड़ता है, पानी नहीं मिल रही है, 1 घंटे 2 घंटे गंदा पानी। स्वास्थ्य की हालत बुरी है। अपने जो हॉस्पिटल बड़े थे, वो हॉस्पिटल में जो बेड बढ़ाना चाहिए, हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके करीब 4700 करोड़ का अपना महानगर पालिका का हेल्थ का बजट होता है, कुछ नहीं न हम लोग नया हॉस्पिटल बना पाए। जो पेरिफेरल हॉस्पिटल थे जी, उस हॉस्पिटल में भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी बेड की कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, आईसीयू की कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, वो मुंबई महानगर पालिका में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो देने में सत्ताधारी विफल रहे हैं। और मुंबई में जो परिवर्तन, एक उम्मीद जो युवा लेके आता है कि मुंबई के अंदर रोड होंगे, रास्ते होंगे, अच्छे शिक्षा होगी, और पूरी हालत है महानगर पालिका के स्कूल को तो देख ही रहे होंगे कि 7 लाख संख्या थी, पट संख्या एक जमाने में, आज वो 3 लाख के नीचे आ गई। अभी कितना है पता नहीं। ऐसा क्या कारण है कि मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है? यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे अच्छे लोग हैं। मैंने ज़्यादातर नगर सेवकों को देखा कि उनकी नीयत बहुत अच्छी लगती है, वो बातें अच्छी कर रहे हैं, काम अच्छा करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि इतनी धनी महानगर पालिका इस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, जैसे शौचालय जैसी समस्याओं से जूझ रही है, सड़क और पानी और अस्पताल जैसी, अस्पताल की समस्या तो बेहद जटिल है। यहाँ पे दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं मुंबई में, मतलब देश भर के सारे हिस्सों से लोग आते हैं। तो ऐसे में क्या कारण है सर कि इतनी धनी महानगर पालिका ये मैनेज नहीं कर पा रही है? जो सत्ताधारी हैं और जो महानगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी हैं, चाहे वो सनदी IAS अधिकारी हो, IAS अधिकारी आते हैं, उनको 2 साल तक मुंबई के ऊपर की जो महानगर पालिका जो ऊपर दिखती है, रोड है, रास्ते हैं, उनको समझने में चले जाता है। उनको बाद में पता चलता है कि मुंबई महानगर पालिका जमीन के नीचे भी है, सीवर लाइन है ना, ड्रेनेज लाइन है, पानी की लाइन है। जब तक समझते तब तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। सतत चलते आ रहा है। और जो सत्ताधारी है और जो प्रशासकीय लोग हैं, उनके बीच में एक भ्रष्टाचार का नेक्सस बन गया है। नहीं तो आज सोचिए 40,000 करोड़ का मुंबई महानगर पालिका का बजट है। मुझे लगता है कि गोवा और छत्तीसगढ़ और इन और कई छोटे राज्यों से तो बड़ा हमारा बजट है मुंबई महानगर पालिका का जी। लेकिन जो विकास चाहिए, जो नियोजन चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, हमारे पास अच्छे अधिकारी भी है, हमारे पास डीपी डिपार्टमेंट है, हमारे पास आर्किटेक्ट है, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जो इच्छा शक्ति, जो विल होनी चाहिए, सत्ताधारी के पास
वो पॉलिटिकल विल नहीं होने की वजह से आज मुंबई की परिस्थिति और बकाल हो गई है। मुंबई एकदम वर्स्ट होते जा रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब राइट टाइम है कि अब इसको मुंबईकर चेंज करेगा। आपने कहा कि मुंबई में अपव्यय होता है चीज़ों का, खर्चों का, तो आप कोई अपव्यय ऐसा दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे या कोई ऐसी बात जो लोगों को मैं दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से आपके दर्शकों को सरल भाषा में समझाता हूँ कि आप कोविड देख लेंगे। कोविड में पहले स्टार्ट हुआ तो माइग्रेंट लेबर के लिए खिचड़ी और भोजन देने की व्यवस्था की गई और खिचड़ी और भोजन तो कम ही गया, खिचड़ी गई और खिचड़ी में भी इन्होंने भ्रष्टाचार की खिचड़ी किया। किसी को 28 रुपये का भुगतान हुआ खिचड़ी का, किसी को 40 रुपया हुआ, किसी को 35 रुपया हुआ। डिपार्टमेंट एक, इंस्टीट्यूशन एक, मुंबई महानगर पालिका, पेमेंट देने वाला डिपार्टमेंट एक, मतलब 4 रेट जी। मतलब कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं। वहीं पर आप देखेंगे कोविड में आप एक एग्जांपल लेंगे कि जो डॉक्टर जी कोविड के पेशेंट का इलाज करता है उसके लिए 650 रुपए की पीपी किट जी और पूरा सेट आता था जी। लेकिन अगर पेशेंट की डेथ हो गई कोविड से जी, तो जिस प्लास्टिक के बैग में उसको रैप किया जाएगा वो 6700 में खरीदा गया जी। मतलब इन्होंने कफन के अंदर भी घोटाला किया, भोजन में भी घोटाला किया और साथ ही साथ अब ऑक्सीजन प्लांट जो प्राण वायु है जी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो जो प्लांट जी 1000 LPM लीटर पर मिनट कैपेसिटी का मीरा भाईंदर महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, वसई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका ने 84 लाख में लगाया। कोई महानगर पालिका 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लगाया। वही प्लांट मुंबई महानगर पालिका ने 3 करोड़ 40 लाख में लगाया। मतलब मुंबई महानगर पालिका इस तरह के इन्होंने कम से कम 300-350 करोड़ के प्लांट लगाए। मतलब ऑक्सीजन पे लूट, दवाई में लूट। अब ये सफाई कर्मी एक मुद्दा लेटेस्ट आप लोगों को देखा होगा, मैंने मुद्दा इशू किया था जो मुंबई को साफ करने में, मुंबई को स्वच्छ रखने में जो मुंबई की प्रतिमा है उसमें हमारे 29,000 परिवार है सफाई कर्मी के जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में खपा देते हैं, साफ करते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है कि घर, मुंबई के अंदर घर होना बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि अगर उन नहीं सफाई करेंगे तो उनके बच्चों को घर नहीं मिलेगा, घर से निकाल दिया जाएगा। उस व्यवस्था में वो लगे हुए हैं उनको घर देने का। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बाबा साहब आम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के नाम से योजना चलाई थी जी। योजना चलाई जिसमें जो 25 साल पूरा कर लिया सफाई कर्मी उसको फ्री में घर मिलेगा जी जी। जिसका एक काम थोड़ा सा पर्यावरण इससे दूषित होता है, उनके हेल्थ को इफेक्ट होता है जी। थोड़ा काम अलग तरीके का। अगर जिसकी डेथ हो गई जी, अगर उसके बच्चे को मिलती सेवा अनुकंपा पे जी, तो दोनों की सर्विस मिला के 25 साल होता तो उसको भी घर में घर जी। इन्होंने क्या किया, वो स्कीम को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जी जी। आंदोलन हो गए, सब हो गए। अब उनको सेवा के आधार पर जी घर देने का टेंडर लेके आए। टेंडर का मैं मोटा मोटा अमाउंट बताऊं तो एक सेवना करके कंपनी है जी, एक बड़े महाविकास आघाड़ी के मंत्री के नजदीक की कंपनी है जी। उन्होंने बीड किया, उसका 450 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड कॉस्ट थी कि मुंबई महानगर पालिका बनाएगी तो एस्टिमेटेड का कॉस्ट 450 जी। महानगर पालिका ने पर स्क्वायर फुट रेट क्या पकड़ा, 4200 रुपया पर स्क्वायर फुट। ठीक है ना। वो ऐसे ही जाता, जबकि एसआरए में वही रेट 1500 है। मुंबई महानगर पालिका का रेट कितना है, 3000 रुपया जी। दूसरे काम का स्टैंडर्ड जो शेड्यूल्ड रेट है जी जी जी। और उस काम के लिए उन्होंने 4200 पकड़ा, मतलब और काफी महंगा ज्यादा पकड़ा। उस हिसाब से ज्यादा के हिसाब से भी 450 करोड़ था जी। उसको काम कितने में दिया, कितने में, 1250 करोड़। और उसकी जो एस्टिमेटेड एरिया थी, अब एरिया तो बढ़ नहीं सकती जी, एरिया जो थी वो करीब 15 लाख हो रही थी जी नियम के मुताबिक। उसको उसने बढ़ा के 32 लाख कर दिया। एरिया कैसे बढ़ेगी, जैसे आपकी ऑफिस है 100 स्क्वायर फुट की है जी। अब डीसीपीआर में जाएंगे
डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से जी आप इस पे 100 फुट का टीडीआर लोड करोगे, जी। 200 फुट हो जाएगा। जी फंजिबल लोगे 70 बढ़ जाएगा, मतलब 270 हो जाएगा। जी। 270 से आगे तो बढ़ेगा नहीं। नहीं उन्होंने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया, 270 की जगह 700 स्क्वायर फुट किया। और उसमें क्या किया उन्होंने, जी 8 कॉन्ट्रैक्टर है तो 6 को उन्होंने किया कि आप सिर्फ प्लान सबमिट करोगे जी तो आपको 5% एडवांस मिल जाएगा। प्लान सबमिट करने पर। और 2 जन को क्या बोला, जिन्होंने कम रेट कोट किया था उनको उन्होंने सजा दिया। जी जिन्होंने 3200 का रेट कोट किया था जी उनको बोला कि नहीं, आपका जब प्लान मंजूर होगा तो आपको 1% मिलेगा। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 और आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। जी मतलब इस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोलूं तो 32 लाख मुंबई महानगर पालिका को सफाई कर्मियों के लिए स्क्वायर फुट काम करके घर देना था। बदले में कॉन्ट्रैक्टर ने 79 लाख स्क्वायर फुट एरिया बढ़ा दिया, एस्टिमेटेड एरिया जी जी जो 700 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था उसको लेके गए वो 3000 करोड़ के आसपास। इसमें करीब करीब 1844 करोड़ का घोटाला मुंबई महानगर पालिका ने जो बढ़ा हुआ रेट दिया उस हिसाब से है। जी। अगर उसी रेट को हम एसआरए के रेट से या मुंबई महानगर पालिका का जो शेड्यूल रेट है जो रेगुलर चलता है उस रेट से अगर देते तो मुझे लगता है 2500 करोड़ का घोटाला है। और एक कहीं न कहीं इनका सिर्फ फोकस सत्ताधारी जो सत्ता में बैठे हुए शिवसेना के महापौर हों या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हों, इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी का फोकस भ्रष्टाचार है। मुंबई से इनको कुछ लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि और एक आश्चर्य की बात होती है जी कि 1 करोड़ का जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के वार्ड में ताड़पत्री का नियोजन होता है। ताड़पत्री जो प्लास्टिक डालेंगे ऊपर जी छत के ऊपर। जी। हम मतलब 25 साल शासन करने के बाद हम मुंबई को कहाँ ले जा रहे हैं? जी ताड़पत्री बांटेंगे। आप किसको बांटने वाले हो? फिर बात करोगे विकास की, बात करोगे कौन सा विकास कर रहे हो? जी स्कूली शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे कि मनपा, अब हमारे सामने एक दिल्ली उदाहरण है जहाँ पे एक राज्य ने, एक मुंबई जैसा ही एक राज्य है दिल्ली, थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर एक तुलना करें तो वहाँ भी इसी तरह से कुछ पैटर्न आगे पीछे चलता है। वहाँ एक मिसाल पेश की गई। मुंबई मनपा की क्या स्थिति देखते हैं शिक्षा व्यवस्था में? अब जैसा आप दिल्ली का बताए नीट के एग्जाम का, जी मुझे लग रहा है आप डिस्कस करना चाह रहे हैं जी। तो मैं सिर्फ दिल्ली सर, मैं गवर्नमेंट आपको की सिर्फ जो है ना ये जानना चाह रहा हूँ कि मुंबई मनपा की जो शिक्षा व्यवस्था है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं उसे? जब मैं दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम देखता हूँ और केंद्रीय विद्यालय देखता हूँ तो वहाँ पे लोगों को एडमिशन नहीं मिलते हैं। कट 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 क्या हुआ? अपन शॉर्ट उत्तर लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग हाँ। हो जाएंगे। क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? चलिए शुरू कर दीजिए। हाँ चलिए, आप वही सवाल वही है, आप वहाँ शुरू कर दीजिए। सिर्फ हाँ। मुंबई मनपा पे आपको क्या बोलना है? दिल्ली कंपेरिजन हो तो अपन अलग से बात कर रहे थे। हाँ, मैं खाली एजुकेशन पे बात कर रहे थे। चलो स्टार्ट। मुंबई मनपा की स्कूलों को देखेंगे तो मैं जब 2017 में आया चुन के तो उस समय मैंने देखा, मैं एजुकेशन कमेटी का मेंबर था 1 साल और काम करने का मुझे नज़दीक से मौका मिला। तो स्कूल में जो पट संख्या थी 15, 16, 17 उस समय 7 लाख के आसपास थी। धीरे धीरे गिरते गिरते लॉकडाउन के पहले वो 3,20,000 के आसपास रह गई थी। और आज मुंबई महानगर पालिका में चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो या उसमें जो व्यवस्था हो, चाहे लैब की हो, लाइब्रेरी की हो, टॉयलेट की हो, व्यवस्था नहीं होने के कारण वो उसकी शिक्षा का स्तर गिर गया है और लोग वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गरीब हैं, जिनकी मजबूरी है, और वही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। और उसमें भी एक दर्दनाक बात है कि जो हमेशा पीड़ा देती है रहा हूँ कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील जो भोजन दिया जाता है गरीब बच्चों को, उसमें भी भ्रष्टाचार, उसकी भी क्वालिटी खराब। और जिनके पास 2 बच्चे एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा, किसी के पास समझिए एक लड़का और एक लड़की है और वो गरीब है,
क्या करता, दोनों को म्यूनिसिपल में पढ़ाता है, और जैसी उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी ठीक होती है जी, कोई पेरेंट्स बच्चों के पढ़ाई और स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज नहीं करता है जी। मैंने देखा कि ये दर्दनाक सत्य है कि पेरेंट्स लड़के को उठा के प्राइवेट में डाल देते हैं, लड़की उसी में पढ़ते रहती है जी। तो मुझे लगता है कि बेटियों के लिए और गरीब लोगों के लिए सिर्फ पर्याय बना नहीं तो मुंबई महानगर पालिका का एक स्तर था, और इसको कहीं न कहीं सुधारने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ा काम इसमें हमारे महानगर पालिका के बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन, उसको माल न्यूट्रिशन को कुपोषण की दर 14% के आसपास थी जी। हम लोग उठे, बात किए, नीचे नीचे जाके मीटिंग लेते थे, वो दर अब वो 8% पे, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे हर लेवल पे काम करने की जरूरत है। हर किसी को यहाँ पे लगना चाहिए, दिल में लगना चाहिए जी कि मुंबई मेरी है, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है जी। मैं समाज में रहता हूँ, जिस समाज में आता हूँ तो हमारा भी दायित्व बनता है जी। वो सब लोगों ने हाथ लगा करके मुंबई महानगर पालिका की जो स्कूल है जी, उसको भी केंद्रीय विद्यालय जैसे स्तर पे लाना चाहिए। सर ये जो सीटें बढ़ी हैं इस बारे में क्या कहना है आपका? इसके चलते ऐसा लग रहा है कि राजनीति उसमें शुरू हुई है, जिसके चलते अब चुनाव आगे पीछे हो सकेगा। आपको क्या लगता है कि क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा सा अगर दर्शकों को शॉर्ट में बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा। एक्चुअली जो शिवसेना ने 9 सीटें बढ़ाई है, ये सीधा सीधा संविधान और एक्ट का उल्लंघन है, और ये उनका कहीं न कहीं हार की तरफ दिखाता है कि वो हार मान चुके हैं, और जोड़ तोड़ किसी भी तरह से मुंबई महानगर पालिका काबिज करने का एक असफल प्रयास है, क्योंकि मुंबई के लोग तय कर लिए हैं, जब दिल में बिठा लिए तो कोई बाउंड्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुंबईकर इनको उखाड़ फेंकेगा, और ये जो विषय है, इन्होंने इससे पहले जो पाप किया माननीय आयुक्त इकबाल सिंह चहल के माध्यम से, जो नोटिफिकेशन आई थी कि रेक्टिफिकेशन करना, जो छोटी मोटी दुरुस्ती करना है, जो डेमोग्राफी चेंज हो गई होगी कोई रोड की वजह से, कोई बड़े डेवलपमेंट की वजह से, SRA के या कोई प्रोजेक्ट की वजह से, वहाँ पे करेक्शन 5% 10% का करेक्शन होना चाहिए। और उसके लिए जो महानगर पालिका की इलेक्शन की टीम है जो 24 वार्ड में, उसने एक डेटा सेंट्रलाइज भेजा था जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है महानगर पालिका का, उसके पास वो डेटा आयुक्त महोदय ने इलेक्शन कमीशन को न सबमिट करते हुए उन्होंने क्या किया, खुद का जो शिवसेना ने बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देखा था जी, वो डेटा इकबाल सिंह चहल साहब ने भेज दिया इलेक्शन कमिश्नर के पास। हम लोग माननीय इलेक्शन कमिश्नर महोदय को मिले, ऑब्जेक्शन लिए, हजारों लोगों ने, मुंबई के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, और वो अपने पुराने पाप को छिपाने के लिए उन्होंने नया पाप कर रहे हैं। तो इससे क्या चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या चुनाव आगे जाएगा या क्या होने की? ये शिवसेना की कहीं न कहीं डिले करने की टैक्टिस है। आज देखिए हम बैठे हैं, 12-13 हो गई, 12 तारीख हो गई है, अभी इन्होंने 9 जो वार्ड बढ़ाया उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। 8-10 दिन में नोटिफिकेशन होगा, इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम देगा, फिर से बाउंड्री डिमार्केशन ये सब होगा, और जबकि होता ही नहीं है। आर्टिकल 74 संविधान का जो अमेंडमेंट है वो क्लियर कट बोलता है कि 10 साल में सेंसस होता है, 10 साल में उसका डिलिमिटेशन होना चाहिए, और उसके बाद हर रिजर्वेशन हर 5 साल में बाई रोटेशन होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं 2011 में हुआ था, 2017 में डिलिमिटेशन हुआ, उसमें सिर्फ करेक्शन की जरूरत थी। इन्होंने संविधान का अवमानना किया है और बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया। ठीक है सर, आप आए यहाँ पे, आपने अपनी बात रखी, उसके लिए धन्यवाद।